हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम अटर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस किसका, रीडिंग कंप्रहेंशन का। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट बात करता हूं कि इस वाले वीडियो में मैं आपको दो आरसी के बारे में बात करूंगा। एक होगा आपका आइडिया बेस्ड, दूसरा होगा आपका फैक्ट बेस्ड। आइडिया बेस्ड किसके लिए? आपका जो SBI PO या आपका IBPS जिसका कर रहे हैं, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आइडिया बेस्ड होगा। और जो SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट बेस्ड होगा। तो सबसे पहले टफ वाला कर लेते हैं, ठीक है। टफ वाला कर लेते हैं। वो की कौन सा है? आपका आइडिया बेस्ड है। कल ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन सा टफ होने वाला है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आपको एक पैसेज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशन ऑन द डिसीजन टू स्क्रैप आर्टिकल 370 and 335A was its temporal focus. The future this served to both fill the narrative with hope and skirt the messy political discord preceding and accompanying the decision to remove Jammu and Kashmir's स्पेशल स्टेटस, ठीक है। सो ये है आपका क्या हो गया, ये आपका पैसेज हो गया। लेकिन मैंने रूल क्या बताया था? रूल क्या बताया था याद है आपको? पहले क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद आपको करना है। लेकिन आपको दो चीज़ याद रखना है। मैंने आपको बताया था बैंक PO में होता क्या है, आपका बैंकिंग के एग्जाम्स में आपका क्या होता है, आइडिया बेस्ड होता है। जब आइडिया बेस्ड होगा तो आपको डीपली पढ़ना होगा, राइट। डीपली पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है पहले देखिए। एज पर द पैसेज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशंस रिगार्डिंग द डिसीजन टू स्क्रैप आर्टिकल 370 एंड 35A। सो क्वेश्चंस तो आपने देख लिया, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है दैट कौन सा, एज पर द पैसेज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग, क्या क्या इफेक्ट था किसके, जब 370 और 350A को हटाया गया, ठीक है। सो आपका देखना है, आपको ढूंढना है कि आपका कौन कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पैसेज पढ़ना है, वो भी कैसा, डीपली पढ़ना है, क्योंकि SSC का है नहीं, आपका सुपरफिशियल रीडिंग यहाँ काम नहीं करेगा, राइट। सो अब चलिए देखते हैं। टाइम लगेगा, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस जल्दीबाजी में आंसर मिल जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से बहुत प्रॉब्लम होगा। सो यू नीड टू डू व्हाट, बहुत ही डीपली, बहुत ही आराम से समझ कर पढ़ना है, ताकि एक बार पढ़ लो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर हमको मिल चुका है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशन ऑन द डिसीजन ऑफ स्क्रैप आर्टिकल 370 एंड 35A वाज इट्स टेम्परल फोकस, द फ्यूचर, ठीक है। दिस सर्व टू बोथ फिल द नरेटिव विथ hope and skirt the massive political discord preceding and accompanying the decision to remove Jammu and Kashmir's special status। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको हटाने के लिए, ठीक है। सो ये है आपका आंसर है। अब सोचने वाली बात क्या है, आइडिया बेस्ड है तो इसमें तो आपको सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है एज पर द पैसेज, पैसेज के मुताबिक व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, क्या इफेक्ट था, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या था प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस टू द नेशन, जब नेशन को उन्होंने एड्रेस किया, किस चीज़ के लिए, जब उन्होंने 370 और 35A को हटाने का जब डिसीजन लिया और उन्होंने एड्रेस किया। सो अब देखिए, हेल्प इन, पहला ऑप्शन आपका क्या है, हेल्प इन हैविंग अ डिबेट रिगार्डिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्क्रैपिंग द, क्या है आपका,
मेंशन्ड आर्टिकल, तो क्या है आपका, नहीं इसके बारे में तो बात नहीं हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, पहले समझते हैं इसको। हेल्प इन अवॉइडिंग द डिसोनेंस दैट वाज कॉज ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ द सेड आर्टिकल्स। और तीसरा है आपका हेल्प इन पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। सो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ओनली थ्री, ओनली 1 and 3, ओनली 1, ओनली 2 and 3, ओनली 1 2, मतलब ऑल 1 2 3। कहने का मतलब है, क्या लग रहा है आपको, सोचने वाली बात है। जब आपका मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपसे पढ़वाया राइट, और मैंने आपको बताया क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, होप एंड स्कर्ट द मेसी पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड प्रोसीडिंग एंड accompanying द डिसीजन टू रिमूव जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। मतलब क्या था, हटाना था, होप लाना था राइट। सो आपका क्या लग रहा है, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं। वहां पे आपका हो जाएगा हेल्प इन अवॉइडिंग द डिसोनेंस दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू द स्क्रैपिंग ऑफ द सेड आर्टिकल, ये आपका सेकेंड हो गया। एंड थर्ड हो गया आपका हेल्प इन पेंटिंग अ फ्यूचर पिक्चर, हेल्प इन पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। सो आपका आंसर, अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा, अगर आपने आइडिया लगा के सोच समझ के पढ़ा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो है ओनली सेकेंड एंड थर्ड है वो आपका करेक्ट है। और सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या है, वो आपका डी ऑप्शन है। तो पढ़ने की बात है, ठीक है, पढ़ने की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ लीडर होल्ड्स आउट एंड कैरेट अ स्टिक कैन नॉट बट बी पार्ट ऑफ द पैकेज, व्हाट इज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो आपको समझना है, इस पूरे पैसेज के डीपली आपने पढ़ना है, ठीक है, और समझना है कि कैरेट मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो मुझे पता है कि पैराग्राफ में कहाँ है, बस मुझे जाना है वहाँ पे और मुझे एक बार फिर से देखना है, लेकिन समझने वाली बात है ना। सो ये देखना है, ऑफरिंग क्या है, देखिए, incentives to increase productivity, offering carrots roasted on a stick in increase strength नहीं है, offering dieting which is difficult but produces good health, offering reward and threatening with punishment, none of the above। so कहने का क्या मतलब है, आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, देखिए आपका वहाँ पे आपका highlighted है, if a leader holds out a carrot a stick cannot be part of the package। अब आपको ढूंढना है, ये आपका कहाँ पे है, बता सकते हो, अगर आपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा राइट, आप वहाँ पे देखो, आपका फिफ्थ पैराग्राफ देखना है, ठीक है। इफ अ लीडर होल्ड्स आउट अ कैरेट अ स्टिक कैन नॉट बी part of the package, but if the prime minister wielded one it was not on display। He did refer to separatism and terror, but implicitly treated them as nothing more than bumps along the road to normalization and return to statehood। मतलब क्या था, अब इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आपको एक और बात याद रखना है, जब भी आप आइडिया बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड करोगे तो आपके पास ऑलरेडी इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो राइट। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, जो आपने पढ़ा है ना पैसेज में जो है बस उतना ही जानना, ठीक है। जब आप पैसेज बना रहे हो, जितना पैसेज में दिया है उतना ही दिमाग लगाना, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ लीडर होल्ड्स आउट ए कैरेट, जब एक लीडर जो है गाजर, कैरेट बाहर निकलता है, स्टिक कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पैकेज, तो क्या हो सकता है, आप समझिए क्या है मीनिंग। अब जब किसी को कुछ दिया जाता है, क्या किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो आपको ये भी बताया जाता है कि आपको अपना परफॉर्मेंस भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है राइट। आपको अपना परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करना है। A leader holds out a carrot, a stick cannot be part of the package। What is carrot and stick policy? सो आपको समझना है, आपका बेसिक सा टर्म है, आइडिया लग ही जाएगा। ऑफरिंग इंसेंटिव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ रोस्टेड कैरेट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफरिंग डाइट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 370 की बात कर रहे हैं राइट। सो आपका सिंपल टर्म में बोला जाए तो डी आंसर आपका होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात हो गई, आइडिया की बात हो गई, आपने थोड़ा समझ लिया था, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 370 एंड 35A। सो आपका क्या हो गया, ऑफरिंग रिवार्ड एंड थ्रेटनिंग विद पनिशमेंट, क्या रिवॉर्ड देना एंड डराना भी, किसके, अगर कुछ गलत किया जाएगा, अगर कुछ गलती होगी तो उसका सजा भी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड
फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, पहला देखिए क्या है, बेनिफिट्स गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स हैव स्टोलन द लाइमलाइट फ्रॉम द कोस्ट, इंडिया इज नो लॉन्गर अंडर एनी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तानी टेररिस्ट। हो ही नहीं सकता है, ये तो कॉमन सी बात है। देयर वॉज अ लॉकडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब करना क्या है, इंडिया इज नो लॉन्गर अंडर एनी, अब पहले समझने आए। ठीक है, हम अगर देखा जाए बेनिफिट गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर हैव स्टोलन द लाइमलाइट फ्रॉम द कोस्ट, मतलब क्या था, द डिटेल लिस्ट ऑफ बेनिफिट एंड लीगल entitlement that the people of Jammu and Kashmir now stands to gain, governed as they would be by the constitution and legal system of India, is likely to have a desired impact on shifting the spotlight on the benefits of the political change from the cost that have been most obvious। ठीक है, और देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट गिवन टू जम्मू कश्मीर रेसिडेंट्स हैव स्टोलन द लाइमलाइट फ्रॉम द कोस्ट, ले लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड देखना है, इंडिया इज नो लॉन्गर अंडर एनी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तानी टेररिस्ट। हो ही नहीं सकता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैव नॉट मैंशनड, उन्होंने कभी बोला ही नहीं है। ठीक है, पैसेज में इसके बारे में बात भी नहीं हुआ है। और थर्ड है देखना, देयर वॉज ए लॉकडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर डिड वेल टू अनाउंस रिलैक्सेशन एज अर्ली एज next Monday when Eid would be celebrated on the lockdown in place in the state। मतलब क्या है आपका वहाँ पे लॉकडाउन था। ठीक है, और आपका क्या था, बेनिफिट गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स हैव स्टोलन द लाइमलाइट फ्रॉम द कोस्ट। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड के तो बात ही नहीं करना है। ठीक है, इंडिया इज नो लॉन्गर अंडर एनी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना है, पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट, क्या हो गया, इंसेंटिव और इंसेंटिव्स रेफर टू इन द पैसेज। पहला क्या है, न्यू स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, 3/4, new right and full-fledged citizen of India, better salaries and service condition for civil servants, maternity leave for working women, और E all of the above। अब आपको देखना क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, अब देखना है प्राइम मिनिस्टर हेल्ड आउट कैरेट अपलेंटली जूसी वन। अब जूसी वन का मतलब क्या है, थोड़ा आपको गौर करने की बात है, आपको ये ढूंढना है, आपको एक बार फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं पैसेज, फिर से देखते हैं पैसेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप थोड़ा पैसेज पे फोकस करो। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेल्स आउट कैरेट अपलेंटली जूसी वन, बेटर सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड जम्मू कश्मीर पुलिसमैन एंड इमीडिएट फ्लरी ऑफ जॉब एज द गवर्नमेंट मूव टू फिल ऑल वैकेंसीज, न्यू स्कॉलरशिप्स and educational opportunities, new right and full-fledged citizen of India, and new job that Indian enterprises, state-owned and private, would create। ठीक है, सो इतना सारा तो दिया हुआ है, राइट, बट क्या नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंसेंटिव रेफर टू इन द पैसेज, क्या नहीं है। ठीक है की बात नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं है। सो आप गौर करो, स्कॉलरशिप मिल रहा है, सिटीजन मिल रहा है, न्यू राइट मिल रहा है, हाँ, सैलरीज मिल रहा है, सर्विस कंडीशन मिल रहा है, लेकिन मैटरनिटी की बात नहीं की है। इट मीन्स आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, आपका आंसर ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पैसे समझने की बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ। अब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है। ठीक है, तो आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले क्या है। आर्टिकल 370 एंड 335A शुड नॉट हैव बीन स्क्रैप्ड, नहीं हटना चाहिए था। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ मिस्टेक इन एड्रेसिंग द इशू, उन्होंने जब जनता के सामने इसको एड्रेस किया तो मेड अ इशू कर दिया, मेड अ मिस्टेक इन एड्रेसिंग। ठीक है, गलती कर दिया। सेपरेटिज्म एंड टेरर आर एक्टिंग एज इनविजिबल स्टिक, इसके बारे में बात करते हैं। द इंसेंटिव्स गिवन आउट आर नॉट इनफ,
जो इंसेंटिव जो प्रोवाइड किया गया फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं था, काफ़ी नहीं था। ई नन ऑफ द अबव। सो आपको देखना है दैट सेपरेटिज्म एंड आपका अगर आंसर की बात करूं तो देखिए पहले क्या आर्टिकल 370 एंड 35A शुड नॉट हैव बीन स्क्रैप्ड। अगर उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, एग्री कर रहे होते हैं तो वो लिखते नहीं, ठीक है। कॉमन सी बात है, पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आता है। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, आपको बताया था, पढ़ने के बाद एक आइडिया आपको मिल जाता है, कंक्लूजन आप खुद से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो ऑथर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं हटना चाहिए था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ मिस्टेक इन एड्रेसिंग द इशू, उन्होंने कोई मिस्टेक किया नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है पैसेज में, राइट। या द इंसेंटिव गिवन आउट आर नॉट इनफ, ऑलरेडी बहुत दिया गया, नहीं होने के, देखिए 1% नहीं है किसी के पास और उसको 10% या 50% प्रोवाइड किया जाए, सो उसके लिए 50% या 10% भी काफ़ी होता है, क्योंकि उसके पास तो 1 रुपये भी नहीं था, राइट। 1% फैसिलिटी नहीं था, 10% मिला, हो सकता है इंक्रीज करेगा, राइट। सो ये भी अगर इसके बारे में भी बात नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, सेपरेटिज्म एंड टेरर आर एक्टिंग एज इनविजिबल स्टिक्स, ठीक है। सो अलग करना और टेरर जो है, डरा जो है, एक इनविजिबल स्टिक के जैसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। आप इंडिया का हिस्सा हो, अगर आप गलती करोगे तो आप क्या करोगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा। इट्स मोस्ट लाइकली क्या हो जाता है आपका, गौर करने की बात है, इफ अ लीडर होल्ड्स आउट ए कैरेट, स्टिक कैन नॉट बट बी पार्ट ऑफ द पैकेज। सो कहने का मतलब है, जब कैरेट रखा है, कैरेट दिया है, तो स्टिक भी तो उसी का पार्ट होगा ना। अगर स्टिक कैन नॉट, क्या लिखा हुआ है, बट बी पार्ट ऑफ द पैकेज, बट इफ द प्राइम मिनिस्टर विल्डेड वन इट वॉज नॉट ऑन डिस्प्ले। अगर उन्होंने हाथ में लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए है। ही डिड रेफर टू सेपरेटिज्म एंड टेरर बट इम्प्लिसिटी treated them as nothing more than bump along the road to normalization and return to statehood। कहने का क्या मतलब है, ऑथर मानते हैं that prime minister was using a carrot and stick policy but was not showing the stick directly। उन्होंने कैरेट दिखाया बट स्टिक नहीं दिखाया, छुपा हुआ था। he just brushed over the thread that were glooming by mentioning them briefly। उन्होंने बस चलो हल्का हल्का बता दिया। out of the given option only C कैन बी अ वैलिड पॉइंट। आपका जो C है वह एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि हाँ यही एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ये सोचने वाली बात है, इसमें सोचना है, इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि ये आइडिया बेस्ड है। और भी आपको मैं बताऊंगा, आइडिया बेस्ड के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये एक काफ़ी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे किसकी तरफ, पैसेज की तरफ। वो आपका है CGL। ये वाला बहुत इजी होगा, ये वाला प्रीवियस आइडिया बेस्ड जो था उससे जल्दी बनेगा, ठीक है। पैसेज देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट सेज अंटिल द लायन हैव देयर ओन हिस्टोरियंस हिस्ट्रीज ऑफ द हंट विल ग्लोरीफाई द हंटर। अब क्या करना है, ये SSC वाला है, ठीक है, इसमें आपको सुपरफिशियल रीडिंग की काम करना है, ठीक है। तो देखिए, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड इक्विटी एंड इंक्लूजन इम्प्लाइज दैट, मतलब क्या है, आपको देखना है, बस आपको ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। और ऑप्शंस देखने के बाद आपको पैराग्राफ जो है, आपका जो पैसेज है उसको बस देखना है, ठीक है। आपको आंसर देखना है 21st सेंचुरी मूविंग टुवर्ड इक्विटी एंड इंक्लूजन है, ठीक है। सो अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ, चलिए पैराग्राफ देखते हैं। पहला तो मैंने पढ़ ही लिया था, राइट, सेज के अकॉर्डिंग जो था। उसके बाद देखिए आप 21st सेंचुरी नहीं दिखा। सो आपका 21st सेंचुरी मेंशन कहाँ किया गया है। 21st सेंचुरी अगर आप गौर करोगे तो आपका जो है लास्ट पैराग्राफ में है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कम्स डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड इक्विटी एंड इंक्लूजन। This is the underlying message of citizen movement across the world, and with increasing role of women as the policy level and in institution of government, democracy can become politics of differences and politics of presence। So कहने का क्या मतलब है, आपका गौर से करने की बात है दैट आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कीवर्ड, याद आया आपको? जी हाँ, कीवर्ड 21st सेंचुरी यहाँ पे जो था कीवर्ड का काम कर गया, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं किया, और क्वेश्चन में इक्विटी एंड इंक्लूजन्स भी था, तो वो भी आपका कीवर्ड के जैसे काम कर गया। चलिए देखते हैं क्या है।
एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डेमोक्रेसीज इन 21st सेंचुरी। अभी भी नहीं मिला है, अभी भी आप गौर करके देखो, कॉमन सेंस की बात है, आपने पढ़ा, आपने पूरा पढ़ा। वुमेन हैड नो रोल इन पॉलिटिक्स बिफोर 21st सेंचुरी। अभी आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो लिखा गया है, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवार्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन्स, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं और किसी के ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो देखिए सी नंबर का ऑप्शन देखिए, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी इज एक्सेप्टिंग बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। सो आपका आंसर जो है आपका सी है। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट कम्स। डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिटीजन जो हैं, जो जितने भी सिटीजन हैं वर्ल्ड के, वो उनके अंदर जो है, उनके साथ जो है, जो रोल है वुमेन्स का, जो पॉलिटिक्स में है या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो डेमोक्रेसी कैन बिकम पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस। इसलिए आपका सी नंबर हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी इज एक्सेप्टिंग, मतलब 21st सेंचुरी में अभी के टाइम में मैन वुमेन दोनों को साथ इक्वली एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द पैसेज अबाउट वुमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब एशिया पैसिफिक रीजन है और आपको गौर करना है, पढ़ लेना है, सेम नहीं है, अपोजिट है। कॉन्ट्रेरी वर्ड जो है आपका अपोजिट होता है, इसका मीनिंग होता है अपोजिट, विपरीत, ठीक है। सो आप देखना है एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज। They make a lot of contribution to household production and national food security. They are engaged mostly in household work, which is a piece of low skill work. ठीक है, so आपका आंसर देखना है, क्या है आपका एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। अपोजिट देखना है, याद रखना है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एशिया पैसिफिक आपको ढूंढना है और अगर आप ढूंढ लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रूरल वुमेन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में है आपका, रूरल वुमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन मेक क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, येट देयर कंट्रीब्यूशन इज हार्डली एक्नॉलेज्ड। हार्डली एक्नॉलेज का मतलब है उनको वैल्यू नहीं मिलता है। एक सिंपल टर्म में बोलूँ, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड। ग्रेटली तो नहीं है, हार्डली एक्नॉलेज्ड है, मतलब आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अपोजिट देखना था, मैंने बताया था। सो इजी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक पिरामिड? दे आर एट द टॉप ऑफ इकोनॉमिक, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। दे आर एट द बॉटम ऑफ इकोनॉमिक्स पिरामिड, दे आर इन द मिडल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट क्लियर फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब आपको देखना है कि आपका क्या है, देखिए आपका क्या है, पिरामिड की बात कर रहे हैं, प्लस उनका जो क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ द वुमेन इन इकोनॉमिक्स पिरामिड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। अब देखिए क्या है, women are at the base of economic pyramid. Women are stuck on the sticky floor of low technology, low productivity, low skill, low earning and low dignity. रूरल के पहले वाला जो था आपका इसी पे स्पेसिफिक था, उससे ऊपर था। आप सेकंड पैराग्राफ में आप चेक कर सकते हो। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, दैट दे आर एट द बॉटम, मतलब सबसे नीचे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या होगा, बी हो जाएगा। बी में आपका गौर करने हो, दे आर एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, मतलब सबसे नीचे हैं, लो की बात कर रहे हो ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम? अब बोल्सा फैमिलिया है ना, ये आपका एक कीवर्ड की जैसे ही काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या है बोल्सा फैमिलिया। गौर करने की बात है, आपको बोल्सा फैमिलिया जैसा वर्ड ढूंढना है एंड आपका मिल जाएगा। हमको तो मिल चुका है, आप बताओ क्या मिला है कि नहीं, आपको मिला है कि नहीं, ठीक है। देखना और देखना। बोल्सा फैमिली आपका थर्ड में है। द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्राजील्स कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बोल्सा फैमिलिया गोज टू द
women. The program reward families for sending their children to school and taking them for regular health checkup. This scheme has pulled million out of poverty. ठीक है, सो अब गौर करने की बात है दैट आपका ऑप्शन क्या है. मैंने तो ये पढ़ लिया ना, मुझे समझ में आ गया, आपको भी आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा पढ़ने की बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोलसा फैमिली प्रोग्राम. क्या सा सही है, कौन सा सही है. दिस इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन मैक्सिमम ना रे. द प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राज़ील बिकॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑफ लोकल पीपल ना. दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी. आपका सी आंसर है, समझे, क्योंकि मैंने लास्ट लाइन ही पढ़ा था, मिलियन आउट ऑफ द पॉवर्टी, मतलब आपका सी आंसर करेक्ट है. ठीक है, सुपरफिशियल रीडिंग का कमाल है और आपका कीवर्ड का कमाल है. चलिए अब 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं. 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के मुताबिक, ठीक है, टोन, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. और आपको याद रखना है कुछ क्वेश्चंस वोकैब रिलेटेड भी आते हैं, तो उसके बारे में फ्यूचर में जैसे जैसे जानेंगे करेंगे. तो क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मनी इज द हैंड ऑफ वुमेन मेक्स देम स्ट्रगल. Economics development alone is enough to bring about equality. Most of the policymakers across the world agree that there should be a gender equality. अब यहाँ पे बात क्या है, अब जब आप पैसेज पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा दैट वुमेन को उतना नहीं मिला है, हक नहीं मिला है, अभी मिल रहा है धीरे धीरे, और राइटर के मुताबिक मिलना चाहिए. राइट, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने समझा पैसेज को, तो आपको समझ में आएगा दैट वुमेन्स को इक्वली सारे राइट्स मिलने चाहिए, मिल रहे हैं धीरे धीरे, मिलने चाहिए, सब जगह वर्ल्ड में मिलने चाहिए. और जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, सब दुनिया में जितने भी हैं, वो एग्री करते हैं दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी. इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन सही है. ठीक है, पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी, मतलब जेंडर इक्वालिटी. समझ में आ गया. सो गाइज, ये था आपका आइडिया बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड 2 RC रीडिंग कम्प्रहेंशंस. आई होप पैसेज आपको समझ में आ गया होगा. इसे क्या करो, ऐसे ही टर्म में आपको बनाने हैं, और भी मैं आपको बनाकर बताऊंगा. ठीक है, सो क्या करना है, बस समझने की कोशिश करना है और अपना प्रैक्टिस चालू करना है, क्योंकि आप जब नेट पे सर्च करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो. ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें. अगर कोई भी क्वेश्चन है, मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो. तब तक के लिए ख्याल रखें. टेक केयर.